तुम सोई नहीं रात भर? कैसे आती सचिन, रात भर बस यही डर आई किसी भी पल आवाज दी कि मेरे कृष्णा को वापस बुला लेगी। मेरे नसीब में बस ये एक ही दिन था सचिन, मेरे बेटे के साथ। बस बहुत सह लिया प्रतिभा ने, अब और नहीं। तरीका जो भी था, सही या गलत, प्रतिभा को उसका अधिकार मिला है। अब मैं आई को मनमानी नहीं करने दूंगा। मैं जी के पास कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। नहीं कृष्णा, ऐसा नहीं बोलते बेटा। देखो अच्छी तो अच्छी है ना, तो आई से भी बड़ी है। वो बुलाएंगे तो तुम जाना। हे प्रतिभा, आई की तानाशाही बहुत हो गई, अब और नहीं। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें और कृष्णा को कोई अलग ना करे। तुम क्या करोगे सच? आई के खिलाफ बगावत करोगे? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। तुम कृष्णा के साथ रहो, मैं आता हूं। सचिन सुनो। आई, तुम कभी भी मत रोना। तुम मुझे छुपा के रख देना, आज ये मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगी। काश काश मैं तुझे कहीं छुपा पाती कृष्णा, काश मैं ऐसा कर पाती। अरे झिलमिल, तू यहाँ क्यों बैठी है? आई के कमरे के बाहर? आई तो यहाँ है नहीं, क्या कर रही है तू यहाँ? कौन सी माफी मांगनी थी, बात करनी थी मुझे उनसे कुछ। फिर? पर आज ही बोली मेरे को कि तू बाहर वाली, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। वो चली गई उधर से। ये आई ने फिर से शुरू कर दिया। झिलमिल, रोते नहीं है। मैं तो बाहर वाली ना, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरे से प्यार नहीं करता। इतनी सी बच्ची को रुलाकर क्या मिला आई को? आखिर क्यों करती है वो ऐसा? अभी झिलमिल को अलग कर दिया, अब कृष्णा को उसकी आई से अलग कर देंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई की मनमानी नहीं चलने दूंगा मैं। आई सुबह अखबार पढ़ रही है। क्या हुआ सचिन? क्या हुआ? अगर मैंने सुबह अखबार पढ़ा तो क्या हुआ? गलती हो गई? ठीक है, नहीं पढ़ती, गलती हो गई, नहीं पढ़ती अखबार। झूले पर बैठ सकती हूँ ना, या ये भी सिर्फ इन्हीं के लिए है? आई ठीक है, उठ जाती हूँ, नहीं बैठती, खड़ी हो जाती हूँ। अपने बेटे को गलत मत समझना। उसने सुबह सुबह हमेशा तुझे काम करते हुए देखा है, इसलिए शायद पूछ लिया होगा। मेरा अब काम ही क्या है? कल तक बात और थी, कृष्णा की जिम्मेदारी थी, सबके लिए नाश्ता, सबके टिफिन। अब क्या है? अब कृष्णा को उसकी आई संभालेगी और मेरे बेटों को उनकी पत्नियां। मैं कुछ कहती थी, करती थी तो सबको बुरा लगता था। अब कुछ करती नहीं तो भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरे खाली बैठने से भी लोगों को तकलीफ होती है तो ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर बैठती हूँ। मोटी आते, अब आई सच में कुछ नहीं करेंगी? कृष्णा को अपने पास नहीं बुलाएंगी? बोलो ना मोटी आते, ये सच है? सचिन, हम सबने ममता का दिल दुखाया है। हमारी वजह से बहुत गहरी चोट पहुंची उसे। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है, ये चाहती क्या है? आई 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 अब कमरे में जा रही है। उन्हें मेरा झूले पे बैठना अच्छा नहीं लगा?
तुझे मेरा कमरे में जाना? नहीं आई, वो आज अब रसोई में नहीं आई ना, इसलिए। तो आई खाने में क्या बनाना है वही पूछना था। तू तय कर ले। आई लेकिन तय तो हमेशा आप ही करती हैं। तू घर की बड़ी बहू है, अच्छी बहू है। अब रसोई की जिम्मेदारी तेरी। मेरी जिम्मेदारी? आई सब्जी क्या मंगवाऊं, खाना क्या बनवाऊं? वो तू सोच ले। पैसे चाहिए तो अलमारी से ले ले। चाबी का गुच्छा मेरे तकिए के नीचे पड़ा है और अब से चाबी तेरे पास ही रख ले। ये घर संसार तेरा है, तेरी जिम्मेदारी है। चाबी का गुच्छा मेरे पास रहेगा? इस घर संसार को मैं संभालूंगी? नहीं नहीं, जरूर मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। ये क्या कर रही है आई? गृहस्थी की चाबी मनीषा के हाथ में। अरे ममता में मैं बदलाव चाहती थी, मगर ये बदलाव नहीं नहीं, मैं इतना बदलाव ममता में नहीं चाहती थी। अरे पूरे घर की रौनक चली जाएगी, पूरा घर बिखर जाएगा। नहीं नहीं, ये ममता नहीं चाहती मैं। तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे बाहर वाली कहा इसलिए? तू है ही बाहर से आई है इसलिए कह दिया बाहर वाली, बड़ी आसानी से।